नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज बुखारी शरीफ की एक हदीस है, 2083 उसका नंबर है, 2083। तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। कुर्बान जब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात पर, आपके इल्म पर, कि जो वाक़यात आज पेश आ रही हैं आपने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। आज की जो हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पे एक ऐसा वक़्त आएगा कि उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होगी कि वो जो माल कमा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहादत ग्रामी हैं, उनमें जो लातदाद खूबियाँ हैं, बेशुमार खूबियाँ हैं, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू किया करते थे। अल्फाज की तादाद के लिहाज से आपकी हदीस की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका मायनी है, जो उसका मफ़हूम है, जो उसमें सबक है, जो हमारे लिए उसमें नसीहत है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। वो लामहदूद है। अब देखिए, आपने मुख्तसर बात की है कि इंसान ये नहीं सोचेगा उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल है कि हराम है, सिर्फ कमाने की धुन होगी। और आज वो दौर आ चुका है। आज हम सब की यही कोशिश होती है कि हमारे पास माल आना चाहिए। किस तरह आना चाहिए इसकी हम परवाह नहीं करते। और ये जो रवायात हैं इसके बारे में वो हम भूल चुके हैं कि अगर कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो गोश्त या जो जिस्म हराम के लुक़मे से पला है वो आग के ज़्यादा हकदार है, आग का ज़्यादा हकदार है। यानी हराम खा के हम अपने लिए आग जमा कर रहे हैं। जो हराम कमाई हम कमा रहे हैं वो आग हम जमा कर रहे हैं, वो पैसे नहीं है, वो जायदाद नहीं है। और एक और बात जहन में आ गई कि वो शख्स जो हराम माल कमाता रहा है और मर जाएगा और जहन्नम की आग का बालन बन जाएगा, ईंधन बन जाएगा, तो वो जो अपनी औलाद के लिए पीछे जमा कर रहा है वो आग है। उसकी औलाद तो उस पर ऐश करेगी, लेकिन जो हराम कमाया है उसने, हिसाब उसे खुद देना पड़ेगा। और ऐसे ही एक और रवायत ज़हन में आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी परकिंदा हाल, बाल बिखरे हुए, मट्टी से, और हज के मौके पे फरमाया था कि वो दुआ कर रहा है, या रब्बी या रब्बी। तो आपने फरमाया उसका लिबास हराम, उसका खाना हराम, यानी जो चीज़ें उसने हराम माल से कमाई हैं, तो उसकी दुआ किस तरह कबूल होगी। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हमारी दुआएं किस तरह कबूल हो, हम अपनी रोज़ी की तरफ तो देखें कि जो हम माल कमा रहे हैं क्या वो हलाल है, क्या वो जायज़ तरीके से है। अगर हलाल है तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगरचे हलाल थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें जो बरकत है वो बहुत ज़्यादा है। और हराम जितना मर्ज़ी आ जाए, आप मेरी बात पे यकीन कर लें कि वो वक्ती तौर पे लगता है कि बहुत माल आ गया है। जैसे सूद के बारे में है कि सूद जितना मर्ज़ी बढ़ जाए, ये भी हदीस मुबारका है, लेकिन उसका जो आखिरत है वो ज़िल्लत और फ़कीरी है। ज़िल्लत और फ़कीरी है। यानी किसी भी तरीके से हराम माल कमाया जाए, सूद के ज़रिए हो या वैसे रिश्वत के ज़रिए हो, जैसे भी कमाया जाए, दुनिया में ज़िल्लत है और आखिरत में जहन्नम है। और यही वो दौर आ चुका है कि आज हर शख्स सिर्फ माल कमाने के बारे में सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा कि ये जो जिस तरह कमा रहा हूँ क्या वो जायज़ है तरीका, वो हलाल है कि हराम है। इस पे हम गौर नहीं कर रहे। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिया था। तो हमें ज़रा गौर करना चाहिए, हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, अच्छे वक़्त में या बुरे वक़्त में, लेकिन जो हम हराम कमाएंगे उसका हिसाब हमें आखिरत में देना पड़ेगा, और वो हिसाब बहुत सख्त है, बहुत ही सख्त है। तो अगर दुनिया में थोड़ी तंगी काट लेंगे, लेकिन आखिरत जो हमारी वो कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला।
تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچائے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اس پہ کسی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی لطیفے بازی، کو قصے کہانیاں نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔